अर्जुन के सारथी बने थे। तो अर्जुन के सारथी बने के आगे बैठे थे। तो उस समय अर्जुन ने देखना चाह रहे थे कि माधव, ये मधुसूदन, मेरा रथ को लेके ये दोनों सेना के बीच में खड़ा कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ लड़ाई करने के लिए कौन कौन आए हैं। अभी तो युद्ध होने वाली है, लेकिन मैं इसलिए बात को ये महाभारत का कुछ बातें को बताया क्योंकि अभी हर शुक्रवार को हमें भगवद गीता का जो एक पूरा 18 चैप्टर है, पूरा सारा को सारा पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक क्लास में जितना श्लोक आएगा उसके विषय डिस्कस करेंगे, पूरा 18 चैप्टर तक। तो पूरा भगवद गीता कंप्लीट करेंगे। तो ये जब युद्ध तय हो गया, निश्चित हो गया, तो फिर अर्जुन ने बोले भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि युद्ध होने के पहले दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के पास गए। आप तो हमारे कुटुंब के परिवार के व्यक्ति हो, युद्ध होना है आपको पता है। युद्ध होने के पहले मैं आया हूँ आपके पास कुछ मांगने, मुझे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण, बैठो, बात मत करिए, ये बहुत बात करता है, इसको गेट के बाहर छोड़ के बहुत बात करता है। तो उसका मुंह में एक पट्टी लगा। क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। अर्जुन और दुर्योधन के, हाँ, दुर्योधन भगवान द्वारका के, भगवान अपने पलंग के ऊपर लेटे हुए थे। दुर्योधन गए, जाके भगवान श्री कृष्ण के सर के पास खड़े हो गए, और अर्जुन भी गए। अर्जुन बोले भी अभी युद्ध होगा, भगवान से कुछ मदद मांग के लेके आओ। अर्जुन गए भगवान से मदद मांगने के लिए। बात मत करो, जाना है तो चले जाओ। तो अर्जुन ने भगवान से मदद मांगने गए। वो समय भगवान श्री कृष्ण ऐसे लेटे हुए थे, आंख बंद करके। तुमको पता था अभी ये दोनों आने वाले हैं मेरे पास युद्ध के लिए, मदद चाहते हैं ये दोनों। तो भगवान श्री कृष्ण के सर के पास कौन खड़ा हो गया जाके? दुर्योधन। और चरण के पास कौन खड़ा हुआ? अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण जब दोनों खड़े हुए थे, भगवान श्री कृष्ण आंख खोले। तो आंख, आप ऐसे सोए हो, आपका चरण के पास, पैर के पास कोई खड़ा हुआ है। आप जो आंख खोलोगे किसको पहले देखोगे? आगे वाले पैर के पास जो खड़ा है। तो पैर के पास कौन खड़े थे? अर्जुन। तो जब देखे भगवान श्री कृष्ण की उनके चरण के पास अर्जुन खड़े थे, तो अर्जुन को देख के भगवान को बड़ा खुशी हुआ, क्योंकि अर्जुन भक्त थे। अब भगवान अपने भक्तों को देख के बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो अर्जुन को अपने चरण के पास देखते हुए बड़ा खुश हुए, और अर्जुन को पूछे, अर्जुन तुम इधर हो? तो दुर्योधन कहने लगा, और दुर्योधन को भगवान ने देखे नहीं क्योंकि वो तो पीछे खड़ा सर के पास। तो दुर्योधन बोला, अरे मैं पहले आया, आप अर्जुन के साथ क्या बात कर रहे हैं, पहले मैं आया। तो भगवान बोले, पहले तुमने अर्जुन को देखा ना? हाँ देखे हो, लेकिन पहले आके मैं आपका सर के पास खड़ा था। तो सर के पास चढ़ना है क्या? ठीक है, किस लिए आए हो दुर्योधन? ना युद्ध होना है तो आप जानते हो ना। हाँ ना, आपसे कुछ चाहता हूँ। क्या चाहते हो? अभिनव किधर है? और वो पंडित का है, ब्राह्मण, जल्दी बोला। तो कितना टाइम हुआ? 9 बजेगा। आप लोग जो भी सेवा करो 8:20 तक आ जाओ, ठीक है? अब आते हो 9 बजे क्या? तो क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। आप बता रहे थे कि वो जो उनके सर के पास खड़े थे। मैं तो पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन छोटा है, और छोटे को पहले दिया जाता है, अब बड़े जो होता है वो समझदार होता है। दुर्योधन तुम तो बड़े हो ना, मैं बड़ा हूँ तो क्या हुआ, पहले मैं आया, मुझे पहले चाहिए। और अर्जुन भक्त था, भक्त होने के नाते कुछ शांत, भक्त जो होते शांत स्वभाव के होते। अर्जुन ने बोला, ठीक है,
दुर्योधन ने पहले आया और आप उनको क्या चाहिए आप उनको दे दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है, आपको क्या चाहिए? ना युद्ध होगा, मुझे आपका ये मदद चाहिए कि आपका पूरा जो नारायणी सेना है वो सेना को मुझे दे दीजिए। हाँ लेके जाओ। तो मांगने के पहले भगवान श्री कृष्ण बोले तुम लोग क्या मांगने आए हो मुझे पता है, लेकिन आप परिवार के लड़ाई में मैं बीच में नहीं आऊँगा। आपका परिवार के लड़ाई में मैं युद्ध नहीं करूँगा, कुछ ऐसा काम नहीं करूँगा। तो फिर आप मांगो। दुर्योधन तो दुर्योधन जब पता लग गया कि ये तुम और युद्ध नहीं करेंगे, उनका मुंह देखने के लिए लेके जाऊंगा क्या? तो दुर्योधन ने ये समझ गया कि भगवान तो बोल रहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो फिर मैं उसको क्यों लेके जाऊँगा, उसको क्यों मांगूंगा? तो फिर उनका नारायण सेना को लेके जाऊँगा तो मेरा युद्ध में काम आएगा। तो दुर्योधन ने बड़ा बोला कि आपका नारायण सेना दे दीजिए। तो भगवान बोला ठीक है जाओ लेके जाओ। तो दुर्योधन ने बड़ा खुश होकर नारायण सेना लेके चला गया। तो जाने के बाद अर्जुन ने बोला अर्जुन अभी दुर्योधन तो मेरा सारा सेना लेके चला गया और मेरे पास कुछ नहीं है, तुमको क्या चाहिए? अर्जुन तुमको क्या चाहिए? ना मुझे आप चाहिए। अर्जुन क्या बोले? मुझे आप चाहिए। ना मुझे लेके क्या करोगे? मेरा आरती उतारोगे? जय जगदीश हरे। मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, पहले मैं घोषणा कर दिया। अब मैं जहाँ पर अस्त्र धारण नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर मुझे लेके क्या काम बनेगा आपका? क्या करोगे? भले आप युद्ध न करो, लेकिन मुझे आप ही चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, मुझे आपका सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो दुर्योधन भगवान ने बोले तथास्तु। तो युद्ध होती है तो भगवान श्री कृष्ण एक सारथी बन के भगवान अर्जुन के रथ में बैठ जाते हैं। दोनों पक्ष में एक विशाल सेना, समुद्र की सेना दोनों पक्ष से खड़े हुए हैं और अर्जुन ने युद्ध करने के लिए बस तैयारी कर रहे थे। और युद्ध होने के पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोले मधुसूदन अभी तो युद्ध होगा लेकिन युद्ध होने के पहले मैं देखना चाहता हूँ मेरे साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन आए, मैं देखना चाहता हूँ। वो लोग कौन है? तो दोनों सेना के बीच में मेरा रथ को लेकर रख दो, मैं देखूं इस पक्ष में कौन कौन है, इस पक्ष में कौन कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के बातों को सुन के रथ को हाँक के लेके आगे लेके दोनों सेना के बीच में खड़ा कर दिया। जब अर्जुन दोनों सेना के बीच में लेके रथ को खड़ा करा देते हैं तो फिर दुर्योधन का अर्जुन का हाथ में जो एकदम बहुत बड़ा वीर बन के हाथ में गांडीव लेके लड़ाई करने की इच्छा से रथ में बैठे हुए थे, वो गिर गए, बैठ गए, रथ के ऊपर बैठ गए और वो अपने हाथ में वो धनुर और बाण को पकड़ने भी उनके हाथ में शक्ति नहीं रहा। उनके हाथ से गांडीव खिसक गया और नीचे गिर गया और वो रोते रोते अपने सर में हाथ रखते रखते वो रथ के ऊपर बैठ गए, खड़े भी नहीं हो पाए। उनके भीतर शक्ति नहीं रहा, वो खड़े भी नहीं हो पाए। उनका सारा शरीर कांप रहा था, वो रो रहे थे, उनका शरीर हिल रहा था, उनको चक्कर आ रहा था, बीपी बढ़ गया था। तो खड़े उनके सक्षम नहीं हो पाए, रथ के ऊपर बैठ गए। भगवदगीता है किसके पास? मराठी में पेज भी फाड़ दिया किसी ने। तो जो बैठ गए तो फिर ये कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होने वाली है पांडवों के और कौरव में, तो वो युद्ध को देखने के लिए हस्तिनापुर राजमहल के भीतर
संजय ने धृतराष्ट्र को, ठीक है कोई बात नहीं बैठो, संजय ने धृतराष्ट्र को वो पूरा मैदान में युद्ध क्षेत्र में क्या युद्ध होने वाली है, क्या क्या किसके साथ कौन लड़ने वाली है, क्या युद्ध का परिणाम क्या निकलने वाली है, क्या ना बैठ जाओ, परिणाम क्या निकलने वाली है वो, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे, अब युद्ध क्या होगी, किसके भीतर होगी और कौन क्या मार रहा है कुछ नहीं देख पा रहे हैं। तो अब और व्यासदेव जी की कृपा से व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र के जो सेक्रेटरी थे, असिस्टेंट थे, तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान किया और वो दृष्टि से आपके दूर तक आप सारे घटना को देख सकते हैं। आप कितने दूर में यहीं पर बैठ के कितने जितने दूर से दूर तक आप वो दूर तक घटना को आप देख पाओगे, ऐसा एक दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे कौन, व्यासदेव जी ने संजय को। और संजय कौन थे, धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी थे, असिस्टेंट थे। और ये धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण अपने राजमहल के अपने कमरे के भीतर बैठे हुए थे। लेकिन युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध हो रही है, होगा अभी, हो रही नहीं अभी होने वाली है, लेकिन ये युद्ध का सब रिपोर्ट, तो युद्ध का जो घटना है वो बताने के लिए उनके असिस्टेंट उनके पास बैठे रहे। अरे वो कमरे के भीतर बैठे बैठे तो व्यासदेव जी के कृपा से संजय ने, धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी थे संजय, उस संजय ने व्यासदेव जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके कुरुक्षेत्र में जो दोनों पांडव कौरव में जो युद्ध हुआ, सारा युद्ध को वो धृतराष्ट्र को सुनाए थे। तो युद्ध होने के पहले जो बैठे थे धृतराष्ट्र और संजय हस्तिनापुर राजमहल के भीतर, तो पहले धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं संजय को, आप मुझे बताओ पहला श्लोक कौन है, क्या है, कौन बताएगा, बताओ। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्च। और कौन बताएगा, ऐसे पता चल जाता है कि आप लोग सब भगवद्गीता पढ़ते नहीं, मोबाइल में यूट्यूब चलाने में एक्सपर्ट है, भगवद्गीता नहीं पढ़ते। नीलेश, आदित्य, समीर और कौन, बाकी तो सब पुराने नहीं है। हाँ, भारत। तो आप सबको कुछ भगवद्गीता श्लोक पता होना चाहिए। आप किसी ग्रुप में जाओगे, कोई पूछेगा कि आप भगवद्गीता का कुछ श्लोक सुनाओ, क्या सुनाओगे, कुछ नहीं बोल पाओगे, तो आप लोग क्या बोला जाएगा, अरे आप लोग कब से ये प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपको कुछ सिखाया नहीं गया, भगवद्गीता सिखाया नहीं गया। इसलिए कुछ भगवद्गीता सीखो, याद रखो, ठीक है। यूट्यूब थोड़ा कम करो, ठीक है। समीर कुछ सीखो, ठीक है। ये बोला ना, देखा ना पहला, धृतराष्ट्रोवाच कुरुक्षेत्रे क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, ये प्रश्न किसका था, धृतराष्ट्र का। किसको था, संजय को, अपने सेक्रेटरी पूछ रहा है, हे संजय मुझे बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र में अभी लड़ाई होने वाली है और मेरा पुत्र अधार्मिक है, लड़ाई होने वाली है धर्म क्षेत्र में, मेरे पुत्र अधार्मिक है। धर्म क्षेत्र कौन सा, क्या कहाँ है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, दिल्ली में हस्तिनापुर के पास कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। तो वहाँ पर पांडवों कौरव में युद्ध होगा। तो यहीं पे वो भेद कर दिया, क्योंकि राजाओं को भेद नीति, कूटनीति ये सब बड़ा एक्सपर्ट होते हैं। ये भेद नीति कूटनीति में एक्सपर्ट होने के कारण से प्रश्न कैसा था, ये संजय ना, धृतराष्ट्र का संजय को माम का पांडवा,
मेरा पुत्र और पांडु पुत्र के भीतर क्या हुआ मुझे बताओ। यदियो उस समय पांडु महाराज का मृत्यु हो गया था, और वो पांडु महाराज कौन है? धृतराष्ट्र का भाई है, और भाई का पुत्र और अपने पुत्र में कोई भेद करना नहीं चाहिए था उनको। राजा को तो और धृतराष्ट्र को तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए था। तो वो जगह पे धृतराष्ट्र ने क्या भेद नीति किया? मामका, मामका मतलब मेरा, पांडवा, पांडु के पुत्र, ये दोनों में अभी युद्ध होगा। क्या हुआ मुझे बताओ। नेक्स्ट श्लोक क्या है? हाँ, संजय वाच दृष्ट्वा तु पाण्डवनीकं व्यूढं दुर्योधनस्तुता आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। सुना? अगले क्लास को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्लोक सीख के आना। समीर और आदित्य अनिलेश भगवदगीता का पहला श्लोक सीख के आना, मुझे खड़े होके बोल के सुनाना, ठीक है? समीर, आदित्य, नीलेश, तुम तीनों अगले शुक्रवार को, हाँ अभी, ठीक है? तो अगले बार मुझे सुनाना, मैं आपको अभी बताऊंगा। गुरुजी ये भी पुराना बात है। प्रभु चिंटू होने का वो तो बंद हो गया था ना, थोड़ा हमको टाइम दो। उसके बाद संजय उवाच, संजय ने बोल रहे हैं, प्रश्न था धृतराष्ट्र का कि मेरा पुत्र और पांडु के पुत्र में क्या हुआ मुझे बता दो। किसको पूछा? संजय को। और संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र के ये प्रश्न का जवाब देते हुए संजय क्या बोल रहे हैं? दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्योपसंगस्य राजा वचनम अब्रवीत्। तो पूरा दोनों पक्ष में जो सेना तैयार थे युद्ध करने के लिए, उस समय दुर्योधन जाके किसको पूछ रहा है? किसको पूछ रहा है? दृष्टम तो पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्य, आचार्य कौन है? द्रोणाचार्य। आचार्य के पास पहले जाता है। तो आप उनको क्या सम्मान देने के लिए, किसके लिए जाता है? कि देखो आपने जिसको आपने इतना युद्ध सिखाया, किसको सिखाया था? विशेष करके किसको सिखाया था? द्रोणाचार्य ने युद्ध। द्रुपद के पुत्र का नाम क्या था? धृष्टद्युम्न। और आचार्य द्रोण को पता था कि धृष्टद्युम्न द्वारा मेरा वध होगा। युद्ध होने के पहले आचार्य द्रोणाचार्य को पता था कि द्रुपद महाराज का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, उसके द्वारा मेरा वध होगा। फिर जानने के बाद भी वो धृष्टद्युम्न को शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनको युद्ध सिखाया। ये होता है आचार्य का, एक गुरु का कर्तव्य है। क्योंकि ये आचार्य होने के साथ साथ भी और क्या थे? वो ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण के पास उसका शत्रु भी आ जाए तो फिर उनको निराश नहीं करता। ये ब्राह्मण का पहला गुण है। ब्राह्मण का पहला गुण क्या है? वो किसी को शत्रु के रूप में दर्शन नहीं करता। कोई भी अपने शत्रु को भी शत्रु के रूप में देखता नहीं है। ये ब्राह्मण का पहला गुण है। यदि वो किसी को शत्रु के रूप में देखता है तो भगवान उनके हृदय को छोड़ देते हैं। यदि ब्राह्मण किसी को, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर ब्राह्मण जो होता है भगवान का मुख्य अंग है। क्योंकि भगवान ब्राह्मण के द्वारा भगवद गीता संदेश को, शास्त्र का संदेश को सारा संसार में प्रचार करते हैं। जब ब्राह्मण का पतन होगा फिर सारा संसार का पतन हो जाएगा। इसीलिए जब ब्राह्मण किसी को अपना शत्रु के रूप में मान लेता है तो फिर ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण का पतन हो गया, वो ब्रह्मबंधु हो गया, वो ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मबंधु हुआ। इसीलिए तो यहाँ पर संजय ने ना, ये आचार्य द्रोण एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने के नाते उनको पता था कि ये जो द्रुपद महाराज का पुत्र धृष्टद्युम्न ये यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ है। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये भाई बहन दोनों द्रुपद महाराज का अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए हैं। और ये जो धृष्टद्युम्न है ये मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, मेरा वध करेगा। फिर भी धृष्टद्युम्न जब युद्ध सीखने के लिए आचार्य द्रोण के पास आए तो उनको निराश नहीं किए।
ये ब्राह्मण का पहला गुण। और यही बात को याद कराने के लिए, क्योंकि पांडव ने धृष्टद्युम्न को, पांडव की तरफ से धृष्टद्युम्न को सेनापति पद में नियुक्त किए थे, सेनापति बनाए थे। तो सेनापति के रूप में सैन्य का संचालन करने के लिए जा रहे थे। उस समय युद्ध होने के पहले उनको चिढ़ाने के लिए, उनको उनका गलती को पता लगाने के लिए, आचार्य द्रोण ने क्या गलती की है, ये गलती को बता देने के लिए दुर्योधन ने अपने रथ से उतर के जाते हैं किसके पास, द्रोणाचार्य के पास, और उनको बोलते हैं आपने देखा, आपके सामने देखा, ये कौन खड़ा है, धृष्टद्युम्न आपका शिष्य है। द्रुपद महाराज आचार्य द्रोण का उनका साथ क्या संबंध है, एक शत्रुता का संबंध है। क्योंकि आचार्य द्रोण एक बार इतना गरीब थे, ब्राह्मण को गरीब रहना चाहिए कि ब्राह्मण के पास धन आ जाएगा तो फिर वो भगवान को भूल जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण के पास कम धन रहना चाहिए, जितने अपना घर चल जाए, जीवन चल जाए, उतना ही धन ब्राह्मण को रखना चाहिए। यदि ब्राह्मण अब उतना धन से अधिक रखता है तो फिर उनका ब्रह्मत्व तो नष्ट हो जाएगा धन की चक्कर में। और कलियुग में तो ब्राह्मण है ही नहीं, कलियुग में ब्राह्मण कम है। लेकिन ये नीलेश दुबे ब्राह्मण है, क्योंकि भगवान का भक्ति में लग गया। ठीक है, डोंट वरी, यू आर ए परफेक्ट ब्राह्मण। हाँ, तो क्या मैं बोल रहा था, ब्रह्मत्व तो नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये किस बात के ऊपर कह रहा था, हाँ, तो ये द्रुपद महाराज के साथ भी द्रोणाचार्य का दुश्मनी थी। कैसे दुश्मनी ना, आचार्य द्रोण एक ब्राह्मण होने के कारण से उनका धन नहीं था, हमेशा गरीबी रह रहे थे। एक बार उनका पुत्र जो था अश्वत्थामा, एक बार और बाकी बालकों के बच्चों के साथ खेल रहे थे और बाकी बच्चे दूध पी के आए थे और मुंह में लगा था। तो ये अश्वत्थामा जो था द्रोणाचार्य का पुत्र, वो भी अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तो बातों में कुछ बात हुआ तो उन्होंने बोला कि हम लोग दूध पी के आए। ना दूध क्या होता है, ना गाय का होता है दूध। तो फिर अश्वत्थामा ने आके अपने माँ को बोलता है कि माँ मुझे भी दूध चाहिए, और घर में तो गाय नहीं है, दूध कहाँ से आएगी। तो फिर अश्वत्थामा की जो माँ थी वो क्या की, कुछ आटा ली, थोड़ा आटा को पानी में गुला के, हाँ, तो उसको गर्म करके फिर चीनी डाल के मिला के, तो ये दूध है क्या। और वो बच्चा क्या जानता है, दूध सफ़ेद होता है, बस उनको सफ़ेद दिखना चाहिए और थोड़ा मीठा होना चाहिए। तो उनका माँ ने क्या की, पानी और आटा मिला के थोड़ा गर्म करके चीनी डाल के उनको मिक्स करके ग्लास में भर के दे दी कि ले लो दूध पी लो। हाँ, दूध पी के वो बढ़िया से पी लिया। हाँ, दूध पी का, हाँ, मैं भी दूध पी के आया, अपने मित्रों को जाके बोला। और जो पी रहा था उस समय उनका पिताजी द्रोणाचार्य आ गए और देख के और उनका माँ उनको दूध बोल के आटा का पानी मिला कर दे रहे हैं, दूध बता के। तो ये बात को देख के और उनके जो पिताजी थे द्रोणाचार्य बड़ा दुख हुआ, अरे मैं इतना गरीब हूँ कि मेरा बेटा तो मैं थोड़ा दूध भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो फिर वो एक ब्राह्मण है, और जानते हैं मैं ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण को कोई क्षत्रिय निराश नहीं करना चाहिए। तो वो समय क्षत्रिय थे द्रुपद महाराज के पास जाते हैं और उनको मांगते हैं कि मुझे एक गाय दे दो और कुछ नहीं चाहिए। और जब दोनों गुरुकुल में पढ़ रहे थे, दोनों में मित्रता थी, द्रुपद महाराज और आचार्य द्रोण में दोनों मित्र थे। और वो समय द्रुपद महाराज बोले थे कि जब जरूरत पड़े जीवन में कुछ मुसीबत के समय मेरे पास आना, मैं आपको मदद करूँगा। तो ये बात याद करते हुए आचार्य द्रोण द्रुपद महाराज के पास जाते हैं, गाय मांग रहे हैं और जाके बोलते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक गाय दे दो कि मेरा बच्चा ऐसा ही परिस्थिति में है। तो मैं उनके घर का परिस्थिति बोलने के बाद मैं गाय मांगा। और उस समय द्रुपद महाराज आचार्य द्रोण का गरीब अवस्था में थे और ये राजा बन गए थे, द्रुपद महाराज राजा बन गए थे। और राजा के बाद ये भिखारी खड़े रहे तो उनका राजा का प्रेस्टीज लीक हो जाएगा, उनका आँच आएगा। इसीलिए बोले अरे तुम कौन हो, मैं जानता नहीं हूँ।
हाँ बल जानते हैं, लेकिन बोला एक गरीब बने थे ना, ये गरीब अवस्था में थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया, मैं आपको जानता नहीं हूँ, जाओ चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तो ऐसा जो व्यवहार कर दिए तो उनका बदला लेने के लिए बड़े दुख हुआ, उनको ठेस पहुंचा। अब ब्राह्मण को कभी इस प्रकार का अपमानित नहीं करना चाहिए, वे सच्चे ब्राह्मण है। और ये आचार्य द्रोण बड़े ब्राह्मण थे ही, लौट के आते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो बाद में वो पांडवों के गुरु बन जाते हैं और उनको, कौरवों को और पांडवों को दोनों को युद्ध शिक्षा देते हैं। और युद्ध शिक्षा में दक्षिणा के रूप में पहले कौरवों को भेजते, जाओ द्रुपद महाराज को बंदी बना के मेरे पास ले आओ। सारा कौरव जाते हैं और द्रुपद महाराज यूं सारा कौरव को मार गिराते, भगा देते, और 100 भाई परास्त होकर वापस लौट के आ जाते हैं हाँ द्रोणाचार्य के पास। तो कौरव का हार हो जाने के बाद तो फिर ये आचार्य द्रोण भेजते हैं पांडव को, जाओ, विशेष करके अर्जुन को, जाओ अर्जुन तुम जाओ, द्रुपद महाराज को बंदी बना के मेरे पास हाजिर करा दो। और अर्जुन तो बड़ा ही वीर था और बड़ा ही वो भी आज्ञाकारी शिष्य थे अपने गुरु जी के। तो जाते हैं गुरु की आज्ञा लेकर और द्रुपद महाराज को बंदी बना के लेके आ जाते हैं। अभी आप बोले थे ना मुझे गाय नहीं देंगे, वहाँ पर मुझे अपमान किए थे ना, हाँ तो अभी आप मेरे शिष्य के द्वारा परास्त हो गए, आपका पूरा राज्य मेरा हो गया। लेकिन मैं इतना कंजूस नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इतना आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। आपका पूरा राज्य जो मेरा हो गया, आधा राज्य मैं आपको देता हूँ और आधा राज्य मैं ले लेता हूँ। तो आधा राज्य देके उनको अपमानित करके छोड़ दिए। तो क्षत्रिय जब एक ब्राह्मण के द्वारा अपमानित होता है तो फिर उनको बड़ा घाव हो जाता है। क्षत्रिय कभी अपमान सहन नहीं कर सकता, मर जाएगा, क्षत्रिय मर जाएगा, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं है क्षत्रिय के लिए। तो ये द्रुपद महाराज के लिए अपमान सहन नहीं हुआ। तो फिर वो आते हैं वापस अपने राज्य में, ईमानदार ब्राह्मण को बुलाते हैं और ये सच्चे ब्राह्मण के द्वारा एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। और यज्ञ से एक संतान है, द्रुपद महाराज और धृष्टद्युम्न, 2 प्रकट होते हैं। और यही और वो वहाँ पर द्रुपद महाराज ये यज्ञ जब किए थे तो वो समय वो कहते जो संतान उत्पन्न होगा तो उसी के द्वारा द्रुपद आचार्य द्रोण का वध होगा। तो ये बात आचार्य द्रोण को पता था, पता होने के बाद भी वो शिष्य के रूप में स्वीकार किए किसको, ना द्रुपद महाराज ना, सॉरी उनका पुत्र धृष्टद्युम्न, और युद्ध शिक्षा दी। और जब सेनापति पद में नियुक्त थे पांडव की तरफ से, उस समय दुर्योधन जाते हैं आचार्य द्रोण के रथ के पास, और रथ के पास खड़े होकर बोलते हैं, क्या गुरुजी देख रहे हो, आपका चेला, आपका जो डिसाइपल जिनको बनाए थे, जिनको आपने युद्ध शिक्षा दिए थे, वो पता है ना, क्या पता है ना द्रुपद महाराज का जो वो पुत्र है धृष्टद्युम्न, आपका शिष्य, धृष्टद्युम्न नहीं बोला, द्रुपद महाराज का जो पुत्र है आपका शिष्य। द्रुपद महाराज याद क्या कराया ना, द्रुपद महाराज भी आपका शत्रु है, आपको अपमानित किया था, और धृष्टद्युम्न आपको वध करने वाला है। द्रुपद महाराज का जो पुत्र है ये धृष्टद्युम्न, तो उसका सैन्य संचालन देख रहे हैं आप। मतलब भले कह रहा था, गुरुजी को कह रहा था, मैं गुरुजी को अपमान करने की एक मोड़ रख करके ये बात को बता रहा था। भले परिस्थिति कुछ भी हो, जो गुरुजी को हमारे तरफ से इस प्रकार हो जाती है तो हमारा जीवन की पराजय निश्चित हो जाता है। और हुआ भी दुर्योधन का ही हाल, क्योंकि दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को और पितामह भीष्म, जब बुजुर्ग के जो हमारे से बड़े हैं उन हमारे द्वारा अपमानित हो जाते हैं, हमारा आयु कम हो जाता है, हमारा जो जीवन का आयु है वो शांति रखो, जीवन की आयु कम हो जाता है, हमारा जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, ये 2 चीज़ नहीं होता। इसीलिए यदि आप भक्ति मार्ग में, मैं एक बार शायद आप सबको बताया था, यदि आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में 4 व्यक्ति होना चाहिए, उनका आशीर्वाद होना चाहिए। कौन है ना, पिता माता और गुरु और कृष्ण, ये 4 का आशीर्वाद मिलना चाहिए, तभी भगवान मिल जाएंगे। आंख बंद करके
किसी को भगवान को प्राप्त करना है तो बिना रुकावट से कोई प्रकार की बाधा नहीं आएगा आपका भक्ति के जीवन में, तो 4 लोग आपका भक्ति में सहायता देना चाहिए। एक है आपका पिता माता, वो भी आपको आशीर्वाद देना चाहिए भगवान का भक्ति में। दूसरा गुरु और कृष्ण। विशेष रूप से यदि गुरु आपके ऊपर प्रसन्न हो गया, आशीर्वाद दे दिया, तो भगवान जरूर मिल जाएंगे। इसीलिए हमारी संस्था में प्रभुपाद जी, ये हमारे जो हमारे संस्था के गुरु हैं, हम इसीलिए हमें रोज प्रभुपाद जी को पहले सुबह मंगल आरती में वंदना करते हैं। गुरु पूजा संसार दावाना लीड़ा, ये प्रार्थना के द्वारा प्रभुपाद जी को हमें प्रार्थना करते हैं। जब प्रभुपाद जी की कृपा मिल जाएगा तो फिर भगवान हमको जरूर मिल जाएगी। और हमारे संस्था के गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद का रोज यदि आप प्रार्थना करोगे, उनके आशीर्वाद हो जाएगा, तो फिर आपको कोई नहीं रुक पाएगा जब भगवान को मिलने में। एक बार अमेरिका में जो प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जी का एक शिष्य थे, उनका नाम था गिरिराज स्वामी, और वो अरबपति का लड़का थे, और वो सन्यास बन गए थे। प्रभुपाद जी के पास आते थे और प्रभुपाद जी उनको ब्रह्मचारी बना दिए, सन्यासी बना दिए। और वो एक ही लड़का था, पिता माता एक ही लड़का था, और उनका पिता माता के अरबों रुपया थे, अरबों रुपये थे, और उनका जो एक ही लड़का था वो ब्रह्मचारी बन गया। तो उनका पिता माता को बड़ा दुख हुआ, हमारा एक ही लड़का और सन्यासी बन गया, प्रभुपाद जी के पास चला गया, और हमारा क्या होगा? अरे इतना पैसा हमारे पास, उनको कौन खाए, कौन भोग करेगा? तो वो एक ब्लैंक चेक लेके आए हैं प्रभुपाद जी के पास, उनका पिता माता। ओ स्वामी जी, हमारे पास इतना पैसा है, हम आपको ब्लैंक चेक देते हैं, आपको जितना पैसा है ले लो, लेकिन हमारा बेटा को छोड़ दो। तो प्रभुपाद जी बोले, आपका बेटा किधर है? ना, ये आपके पास बैठा है। तो प्रभुपाद जी बोले, हे, तुम्हारा पिता माता आए हैं तुमको लेने के लिए, तुम चले जाओ। तो ये गिरिराज स्वामी क्या बोले? नहीं प्रभुपाद, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो फिर उनका पिता माता का सामने जो बोले कि प्रभुपाद मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, तो फिर ब्लैंक चेक प्रभुपाद जी ने उनका पिता माता को वापस कर दिए। तो उनका पिता माता चले गए, और ये जो उनका जो एक ही बेटा थे, तो फिर सन्यासी बन गए। आज जुहू मंदिर में वो हेड थे, वो गिरिराज स्वामी, वो प्रभुपाद जी बहुत बड़े डिसाइपल बने, बहुत बड़ी संत बने आगे जाके। वो अमेरिकन थे, और उनका पिता माता एक ही पुत्र थे वो। हाँ, आप सब कोई जानते होंगे गिरिराज स्वामी, तीजी होलीनेस गिरिराज स्वामी, बहुत बड़े संत बने। आज हजारों लोगों को उद्धार कर रहे हैं, भगवद गीता संदेश बता के पता नहीं कितने लोगों को उद्धार कर रहे हैं, भगवान के पास लेके जा रहे हैं। यदि वो ग्रस्त बन जाते तो क्या हो जाता, किसको उद्धार करते? लेकिन वो आज सन्यासी बन गए करके, प्रभुपाद जी के पास आ गए करके, आज संसार के कितने सारे लोग उनके शरण में आ रहे हैं, और उन सारे को लेके भगवान का धाम में जाएंगे। कितना बड़ी कल्याण हुआ। यदि वो घर पे चले जाते तो क्या हो जाता, कौन सा लाभ हो जाता? प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद यदि प्रभुपाद भी गृहस्थ थे, प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, प्रभुपाद यदि सन्यासी नहीं बनते तो हमारा क्या हाल होता? हम आज हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। प्रभुपाद यदि गृहस्थ सन्यास नहीं लेते, घर नहीं छोड़ते, तो हम आप जो हमें से बैठे हैं, इस्कॉन संस्था जो इतने इस्कॉन संस्था के द्वारा अरबों संख्या में भक्त अपने जीवन को उद्धार कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी नहीं सन्यास नहीं लेते तो कैसे ये काम कैसे होगा? देखिए, एक ही सन्यासी प्रभुपाद जी के वजह से आज विश्व की कोने कोने में इतने अरबों संख्या में भक्तों का जीवन कितना बड़ा कल्याण हो रहा है, अरबों संख्या के भक्तों के जीवन में कितनी बड़ी मंगल हो रहा है। यदि आज वो गृहस्थ बन के रहते अपने घर में तो क्या हो जाता है? तो उसी प्रकार तो कह नहीं सकते हैं, मतलब किसके द्वारा भगवान कैसा क्या काम कराएंगे। तो मैं कहाँ कह रहा था इस बात के ऊपर? दृष्टद्युम्न के विषय में। तो ये दृष्टद्युम्न का तो ये बात हुआ। इसीलिए संजय कह रहे हैं, दृष्टं तो पांडवानेकं बेवडं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंग से राजा वचनम। राजा कौन है? दुर्योधन। वचनम अब्रवीत, वचन कहा, बोला जाके किसको? गुरुजी को। गुरुजी कौन है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को बोला, हे गुरुजी,
ये आचार्य, ये देखो आप जिनको युद्ध की कला सिखाया, युद्ध सिखाया, वो आपका दुश्मन बन के आज आपके सामने खड़ा है, आपको मारने के लिए, आपको मारने के लिए आपके सामने खड़ा है, आपको जिनको युद्ध में निपुण बनाया। तो इसी प्रकार हमें आगे जाएंगे, पूरा भगवद गीता पढ़ेंगे, पहला चैप्टर से लेकर 18 चैप्टर तक पूरा भगवद गीता कंप्लीट करेंगे। तो आप सबको भगवद गीता पता होना चाहिए, और कुछ भगवद गीता के जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं तो आप सबको याद होना चाहिए। कुछ तो श्लोक सीखो, कहीं पे जाओगे कोई पूछ देगा कि आप भगवद गीता का कुछ श्लोक बताओ, क्या बताओगे? ना कौन आप लोग का क्लास ले रहे हैं, ना आदि योगदास, क्या सिखाया? इसलिए कुछ भगवद गीता का श्लोक सीखो, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। आज जस्ट मैं इंट्रोडक्शन बोला, भगवद गीता का इंट्रोडक्शन। तो भगवद गीता हमें ऐसे स्वीकार करना है जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर का आदेश के अनुसार दवाई लेता है। डॉक्टर के पास जाते हो ना, एक दवाई का एक डब्बा देता है और डब्बा के ऊपर कागज में लिखा रहता है ये दवाई को कैसे लेना है। ठीक उसी प्रकार ये भगवद गीता ये कैसे आया? पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोले, नारद जी व्यास को बोले, फिर असी देवल, इसी प्रकार ये भगवद गीता किसको कौन बोले, ये सारे पहले भगवद गीता में लिखा है। उसी प्रकार ये भगवद गीता होते होते किसके पास आया? श्रील प्रभुपाद जी के पास, और श्रील प्रभुपाद जी से हमें भगवद गीता सुन रहे हैं। बिल्कुल। मान लो आपका पिताजी कौन है, आपका पिताजी कौन है आप जानने के लिए क्या करोगे? हिमालय में जाओगे, तपस्या करोगे हजारों साल बैठ के, मेरा पिताजी कौन है तपस्या करके पता लगाऊंगा, कि भगवद गीता पढ़ के पता लगाओगे मेरा पिताजी कौन है? हिमालय में कई साल तपस्या करके बैठोगे तो जाए कि शरीर छूट जाएगा, पता नहीं चलेगा पिताजी कौन है ना? नहीं तो रिसर्च लेबोरेटरी में जाके रिसर्च करोगे मेरा पिताजी कौन है, रिसर्च करके पता लगाओगे पिताजी कौन है। पिताजी कौन है जानने के लिए आसान तरीका कौन है? माताजी के पास बच जाओ, माताजी बता देगी पिताजी कौन है। हिमालय में जाके तपस्या करने की या रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बस पिताजी कौन है पता करना है ना, माताजी के पास जाओ, माताजी मेरा पिताजी कौन है, माताजी बता देगी आधा मिनट में, आधा सेकंड में, बेटा तेरा पिताजी है। आपको हिमालय में गुफा में बैठ के तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान कौन है पता लगाना है तो भगवद गीता, ठीक है, भगवद गीता बताएगा भगवान कौन है। इसलिए प्रत्येक भारतीयों को भगवद गीता आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। ये भगवद गीता के द्वारा हमारा जीवन बदल जाएगा। अमेरिका बदल गया, तुम लोग ऐसे ही पढ़े हो। अमेरिका आके आज भारत में आके हम सबको भगवद गीता सिखा रहे हैं। आप लोग को पता नहीं भगवद गीता क्या है। बिल्कुल ठीक है। अगले शुक्रवार को भगवद गीता का पहला श्लोक सीख के आना। आदित्य, नीलेश, समीर, आपी, आपका नाम क्या? आयुष दुबे। आप दुबे हो? आप दोनों भाई हो क्या? मैं ब्राह्मण हूँ। दुबे ब्राह्मण होता है ना? सच में आप लोग सब ब्राह्मण हो, क्योंकि भगवान का भक्ति में लगे हो तो सच में ब्राह्मण हो। अच्छी बात है। ठीक है, तो अगले बार मैं पूछूंगा भगवद गीता का पहला श्लोक, आप सब खड़े होकर बताना। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछो। अगले बार से पूरा भगवद गीता पहला चैप्टर से स्टार्ट होगा 18 चैप्टर तक। ठीक है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता भगवद गीता बुला जाएगा सबको। तो अभी बताओ, आप कुछ प्रश्न है तो बोलिए। हम तो मोबाइल में माला जप कर सकते हैं। मोबाइल में? आपके पास और कोई मिला नहीं क्या? मोबाइल मिला है क्या? नहीं है। मोबाइल में जप करने के लिए तो कोई बोला नहीं, हमारा गुरुजी मोबाइल में जप करने के लिए नहीं बोला।
नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी का? दो प्रश्न थे गुरुजी। जी मेरे हाँ, सुनते हैं क्या? शांति तो रख सकते हैं। गुरुजी, इनका प्रश्न ये था कि जैसे इनका एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है कॉलेज का। उनके फैमिली वाले पहले वो मीट और ये सब खाते थे, हाँ। फिर उन्होंने बाद में जाके छोड़ दिया, तो वही थाली में वो पहले खाते थे, लेकिन अब वो उसमें वो नहीं खाते, तो तब भी उनको वो लगेगा, तभी वो पाप लगेगा पाप उनको तो। लगेगा जो उनको उस थाली हाँ, में। आगे जाके नहीं खाओगे तो भगवान उसका हिसाब किताब करेंगे कुछ, या आगे नहीं खाना चाहिए। जो पहले खा रहा था ओके, वो बोल रहा है कि उसी में खाए, उसी वो जो थाली में तो थाली गैस वगैरह था, उस थाली को हम लोग तो एक तो बोलो। हाँ बोलो। उसी प्लेट में खा रहे थे, तो वो प्लेट को अभी खा सकते, उसमें वेज की नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, फेंक दो उसको, वो प्लेट ही फेंक दो। नहीं, हम नहीं खाते। हाँ, वो प्लेट ही रखो ही मत, ठीक है। हाँ, और किसी का प्रश्न है? भूत होता है, भूत। हाँ, भूत। हम हमेशा भूत का प्रश्न क्यों करते हैं? जिसको सपने में आते हैं, रात को आपको जागता है 3 बजे तक का। गुरुजी मुझे मैसेज किया था, मेरे बाजू में रहता है। आपके सपने में भूत आता है? अरे झूठ बोल रहे, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। IIT कॉलेज में कैसे कर सकते भूत के बारे में जानने के लिए कोशिश मत करो, भगवती का जानो, ठीक है। ऐसे बेकार की बात जानने के लिए कोशिश मत करो। गुरुजी, इनका प्रश्न था, हाँ? इनका प्रश्न था कि इनके एक दोस्त है, उनने बोला कि तो भगवान पे विश्वास मत रख, भगवान पे। तो ये पूछा क्यों? हाँ, तो फिर इसका मित्र बोला कि अच्छा समझ, तू अगर अपना कुछ चीज़ कार्य कर रहा है, हाँ, तो फिर क्या वो तेरे भगवान आके करेंगे, तू ही करेगा ना, ऐसा इनका प्रश्न है। ऐसा प्रश्न है? हाँ, इसका इससे ही पूछ लो, ऐसे ही आराम से आराम बोलता है भगवान। उनका दोस्त का धोखा, वो उसका है, वो खुद में उठा, उसके दिमाग में इसलिए गुरुजी उसको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। देखिए, भगवान क्या नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड बना देते हैं, इतना बड़ा बड़ा दुनिया बनाते हैं, तो आपका छोटा सा काम करने के लिए भगवान को क्या, कौन सी बड़ी काम है? लेकिन भगवान हमारे नौकर है क्या? हमारा काम करने के लिए उनके पास आएंगे? भगवान मालिक है ना, नौकर है? मालिक है, तो हमें उनको नौकर बना के रखे हैं क्या? फिर हमारा काम करने के लिए क्यों है? हमारा काम हम खुद करेंगे, ठीक है। भगवान कौन लोग का काम करेंगे? उनको मदद करेंगे जो लोग भगवान का भक्त है। हाँ, हम भक्त बने ही नहीं, अभी कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम कैसा भक्त है पता है ना? दिन में 100 झूठ बोलने वाले भक्त, है ना। 100 झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, भक्त है थोड़ी, ठीक है। और किसी का प्रश्न कुछ? हाँ, द्रोणाचार्य ने जिस प्रकार हाँ, द्रोणाचार्य ने जिस प्रकार मतलब बिना भेदभाव के एक ब्राह्मण होने के नाते दृष्टिदुम्न को अपना शिष्य बनाया, तो फिर कर्ण को क्यों ऐसे ये कर दिया, त्याग दिया? कर्ण को क्यों त्याग दिया, उसको क्यों शिष्य? कर्ण ने कपट किया, द्रोणाचार्य ने यहाँ पर कपट नहीं था कि ब्राह्मण के साथ कपट नहीं करना चाहिए। कर्ण ने कपट किया तो बोल देना चाहिए था, गुरु के पास जाके गुरु के साथ कपट नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं क्षत्रिय, लेकिन वो अभी किसके साथ, मतलब कैसा, वो अधिरथ और भगी, राधा उनका पिता माता थे, वास्तव में क्षत्रिय है, लेकिन जो सच्चे बोलना चाहिए था, तो वो बात को थोड़ा कपट करके बोलने के कारण से गुरुजी का साफ बोल दिया। श्राप तो परशुराम जी से मिला था ना? हाँ, श्राप तो परशुराम जी से मिला था। श्राप तो परशुराम से मिला था। आचार्य से नहीं हुआ था। उसका गुरुजी का नाम क्या था? कर्ण के गुरु का नाम था परशुराम जी। पहले द्रोणाचार्य के पास गए तो शूद्र देख के उनको बोला कि मैं तुमको नहीं सिखा सकता, क्योंकि आश्रम सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मणों के लिए है। हाँ, तो शूद्र देख करके नहीं सिखाया था, क्योंकि दृष्टिदुम्न शूद्र नहीं था, वो क्षत्रिय था, उसने उसको सिखाया। लेकिन कर्ण को शूद्र देख के नहीं सिखाया सकते। कर्ण को शूद्र देख के नहीं सिखाया। कर्ण ने बोला कि मैं शूद्र हूँ। हाँ, वहाँ पे बोला था, लेकिन वहाँ पे नहीं बोला था, जहाँ पर उनके जो युद्ध सीखने के लिए,
परशुराम जी के पास नहीं बोला था, उससे पहले और कई गुरु थे ना उनसे? नहीं परशुराम जी के पास नहीं बोला था, लेकिन हाँ, द्रोणाचार्य परशुराम के तो बोला था, गुरु जी थे, लेकिन और एक गुरु थे ना कर्ण का, उनका नाम क्या है बोल रहा हूँ, दूसरा नहीं था। हाँ, वहाँ पे कपट किया था ना, तो उन्होंने बोला नहीं था ना, इसीलिए श्राप मिला, क्योंकि उन्होंने कपट किया था करके उन्होंने बोला कि मैं जो आपने जो सीखा है, आपका समय पर वो भूल जाओगे, मंत्र भूल जाओगे। और वो समय बाण छोड़ने के पहले वो मंत्र सिखाया जाता है, और वो समय कर्ण ने मंत्र भूल गया, क्योंकि वो जो गुरुजी सोए थे, गुरुजी को एक कीड़ा जो डस रहा था, कर्ण को डस रहा था, उस समय वो सहन कर रहा था। ब्राह्मण इतना कष्ट सहन नहीं कर सकता, क्षत्रिय सहन कर सकता है, क्षत्रिय सहन कर सकता है। तो गुरुजी को पता चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण होता तो इतना खून बह रहा है वो कैसे बर्दाश्त कर रहा है। तो फिर पता चल गया कि कर्ण ने ब्राह्मण नहीं है, तो फिर उनको श्राप दिया। ये कर्ण का मैटर और सारे पुराणों में एक कथा है, मैं आगे भगवद गीता आगे जाने के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। आपका इतना पता चला कि कर्ण को क्यों वहाँ पर ऐसा क्यों हुआ ना, कर्ण ने अपने गुरु के साथ कपट किया, ठीक है, झूठ बोला था, झूठ बोलने के कारण से उनको श्राप मिला था, ठीक है, समझ गए। और किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ, ड्रामा है क्या? अच्छा, ड्रामा है, अभी क्या ड्रामा होगा, तो आप लोग ड्रामा देखो।